जब जब चुनाव आता है तो हम सब एक शब्द को बार बार सुनते हैं, जिसका जिक्र हर छोटे बड़े राजनीतिक मंच से लेकर हर चुनावी चर्चा में होता है, एंटी इनकम्बेंसी। जी हाँ, यही वो शब्द है जिसका जिक्र हर चुनाव के पहले शुरू हो जाता है और इस एकमात्र शब्द से सत्ताधारी पार्टियों की नींद हराम हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम इसी शब्द के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी भारत में ही देखने को मिलता है। आपको हम भारत के राजनीतिक इतिहास में बताएंगे कि पहली बार एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल कब पैदा हुआ, वहीं एंटी इनकम्बेंसी ने कब कब देश की सत्ता को पलटा है उसे भी जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या हर सत्ताधारी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। वीडियो में आगे इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एंटी इनकम्बेंसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस चीज का जिक्र करना जरूरी है कि हमारे देश में 1952 से लेकर लगभग 1977 तक एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई चीज ज्यादा गंभीरता से सरकारों द्वारा नहीं लिया जाता था, लेकिन उसके बाद हमारे देश में सरकार विरोधी लहर पैदा होने लगी थी। इसके लगभग 11-12 साल बाद 1989 के समय में देश के अंदर एक ऐसा दौर आया जब लगभग सभी राज्य की सरकारों और केंद्र सरकार के लिए सत्ता विरोधी लहर ज्यादा होने लगा था। जिस कांग्रेस पार्टी का भारत पर एक छत्र राज्य हुआ करता था, उसके खिलाफ ऐसा एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुआ कि धीरे धीरे एक एक करके अब उसके पंजे से सारे राज्य फिसलते जा रहे थे। हर राज्य में कांग्रेस से टूटकर एक नई पार्टी बनी जो उस राज्य में कांग्रेस के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हो गई। 1977 के बाद वह दौर था जब देश में क्षेत्रीय दलों का बोलबाला बढ़ने लगा था। धीरे धीरे हर राज्य में स्थानीय नेता एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ उस राज्य की राजनीति में मजबूती से उभर कर खड़ा हो गया और इसी के साथ कांग्रेस की राजनीति देश में फीकी पड़ने लगी। कहा जाता है कि 1989 के बाद से भारत का मतदाता राजनीति को लेकर ज्यादा सक्रिय हो गया और इसी के बाद सरकारों को हर समय एंटी इनकम्बेंसी का खतरा डराने लगा। आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी मतलब कि सत्ता विरोधी लहर पैदा करने में शहरी वोटर का ज्यादा हाथ माना जाता है। दरअसल अपने देश में शहरी वोटरों को स्विंग वोटर कहा जाता है। स्विंग वोटर का मतलब होता है वो मतदाता जो हर चुनाव के पहले अपना पाला बदल लेता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को स्थिर वोटर माना जाता है। कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मतदाता अगर एक बार किसी पार्टी की तरफ मुड़ जाते हैं तो फिर उसे दूसरे तरफ मोड़ने में काफी वक्त लगता है। वहीं शहरी मतदाताओं के बारे में कहा जाता है कि वे हर चुनाव में इधर से उधर होते रहते हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी वाले माहौल में वही मतदाता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा जो पिछली बार सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में मतदान किया हो, लेकिन इस बार वह विपक्ष की पार्टियों को अपना वोट दे रहा हो। इस लिहाज से शहरी वोटरों को एंटी इनकम्बेंसी वाले माहौल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम केंद्र सरकार के बारे में बात करें तो 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता से बाहर हुए थे तब भी सत्ता विरोधी लहर इसका सबसे प्रमुख कारण था। वहीं 2014 का चुनाव तो हम सबको याद ही होगा जब इसी एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर के चलते कांग्रेस चारों खाने चित हो गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके खिलाफ हर चुनाव में थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी होता है या नहीं। इसको लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसा हर बार नहीं होता है, हर परिस्थिति में नहीं होता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि कई बार एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन चुनाव के समय कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिसके कारण सत्ताधारी पक्ष को लाभ भी मिल जाता है। वहीं गुजरात जैसे राज्य इस बात का उदाहरण है कि कभी कभी लगातार कई बार से सरकार में रहने के बावजूद उस स्तर का सत्ता विरोधी लहर नहीं बन पाता है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो 1989 से लेकर 1998 के बीच देश भर की 70% सत्ताधारी पार्टियां सत्ता विरोधी लहर का शिकार होकर सरकार से बाहर हो गई थी। 1999 से लेकर 2003 के बीच 61% पार्टियां सत्ता से बाहर हो गई। कहा जाता है कि पूरे विश्व में भारत के अंदर सत्ता विरोधी लहर सबसे ज्यादा होता है। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पिछले कई बार से कोई भी सत्ताधारी दल लगातार 2 बार सरकार में वापसी नहीं कर पाया है। कुल मिलाकर एंटी इनकम्बेंसी हर बार सत्ताधारी पार्टियों को सरकार से बाहर तो नहीं करा पाती, लेकिन इस बात का एहसास सत्ताधारी पार्टियों को जरूर करा देती है कि अगर गलती हुई तो फिर आने वाले चुनाव में सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी का होना
इस बात का प्रमाण देता है कि सरकार ने उतना कुछ नहीं किया जितना जनता ने उनसे आस लगाया था। फिलहाल हमने आपको वह सारे आंकड़े बता दिए जिसके जरिए भारत में एंटी इनकम्बेंसी को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।